हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे एकेडमिक स्ट्रीट यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर से आपके लिए लेकर के आए हैं कक्षा 9 की हिंदी अध्याय 2 मंत्र प्रेमचंद। पहले इसके प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। प्रश्न का गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। प्रश्न खा रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न गा भगत की किस मनोदशा का वर्णन हुआ है। आइए एक बार पहले इस पूरे गद्यांश को भी पढ़ लेते हैं। जैसे नशे में आदमी की देह अपने काबू में नहीं रहती, पैर कहीं रखता है पड़ता कहीं है, कहता कुछ है जबान से निकलता कुछ है, वही हाल इस समय भगत का था। मन में प्रतिकार था पर कर्म मन के अधीन न था। जिसने कभी तलवार नहीं चलाई वह इरादा करने पर भी तलवार नहीं चला सकता। उसके हाथ कांपते हैं, उठते ही नहीं। ठीक है नहीं, ये एक गद्यांश है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस अध्याय के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये पैराग्राफ आपका, इसे कई बार आपको करना है। जैसे नशे में आदमी की देह अपने काबू में नहीं रहती, यहाँ पर लेखक जो है वो ये कहता है कि जिस प्रकार एक व्यक्ति जो नशे में होता है उसका अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रहता, यानी नशा करने से इंसान अपने शरीर से पर जो नियंत्रण होता है उसे खो देता है। पैर कहीं रखता है यानी उसका पैर कहीं और पड़ता है और रखता कहीं और है, यानी वह इंसान जो नशे में होता है वह अपना पैर रखना तो सही चाहता है लेकिन वो गलत ही पड़ता है। कहता कुछ है जबान से निकलता कुछ और है, और जो इंसान नशे में होता है वह कहना तो कुछ और चाहता है लेकिन उसकी जुबान से कुछ और ही निकल जाता है। वही हाल इस समय भगत का था। यही कंडीशन उस समय भगत की थी जब भगत डॉक्टर चड्ढा के मकान की ओर जा रहा था। रात का समय था, उसे ये पता चल गया था कि डॉक्टर चड्ढा का जो बेटा है उसे सांप काटे हुए काफ़ी देर हो गई है और अगर उसका तुरंत इलाज नहीं हुआ तो वह मृत्यु को पहुंच जाएगा, यानी मर जाएगा। अब भगत के मन में यही बात थी और यही बात होने से उसका मन बहुत ज़्यादा विचलित था, परेशान था और वे ऐसे था जैसे किसी व्यक्ति को नशा हो जाता है, वे ऐसी कंडीशन में था, यानी हड़बड़ाहट में वह कदम कहीं और रख रहा था, पढ़ कहीं और रहा था, बोल कुछ और रहा था, निकल कुछ और रहा था। वही वो भगत का हाल था। अब इसके साथ साथ उसके साथ एक कंडीशन और लगी हुई थी, वो क्या थी? मन में प्रतिकार था, यानी उसके मन में कहीं ना कहीं बदले की भावना भी जागृत थी डॉक्टर चड्ढा के प्रति, यानी भगत के मन में डॉक्टर चड्ढा के प्रति बदले की भावना भी जागृत थी पर कर्म मन के अधीन न था। लेकिन जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था कि बूढ़ा भगत जो था वह एक सामाजिक प्राणी था, पुराने रीति रिवाज और परंपराओं को मानने वाला व्यक्ति था। उसका कर्म मन के अधीन, यानी वह जो काम करता था वो मन के अधीन, यानी गिरवी नहीं था, मन के गिरवी नहीं था कि जो उसका मन चाहे वो कर दिया, नहीं। उसका कर्म उसे बार बार के कह रहा था कि तेरा काम करना है, लोगों की सेवा करना है तो तुम्हें वो काम करना पड़ेगा। जिसने कभी तलवार नहीं चलाई वह इरादा करने पर भी तलवार नहीं चला सकता। लेखक इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल ये देता है कि जिस व्यक्ति ने कभी तलवार नहीं उठाई है, ठीक है नहीं, तो वह इरादा करने पर भी, यानी अगर वो उसका प्रण कर ले कि मैं तलवार से वक्त पर तलवार उठा सकता हूँ, वो कभी इस तरीके से तलवार भी नहीं उठा सकता। उसके हाथ कांपते हैं, उठते ही नहीं है। वह ऐसा काम कर ही नहीं सकता जो लोगों के लिए भलाई का ना हो, यानी एक व्यक्ति जो परोपकार करने वाला हो, दूसरों के लिए परोपकारी हो, दूसरों के लिए भलाई का काम करता हो और कोई ऐसा अवसर मिल जाए कि वो दूसरों को परोपकार करने के बजाय उनकी भलाई न करने के बजाय कुछ उनका बुरा चाहने लगे, ऐसा हो नहीं सकता। परोपकार करने वाला व्यक्ति हमेशा परोपकारी करता है, उसके नेचर होता है, उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव ही ऐसा होता है कि उसे अच्छे काम करना है। प्रश्न का गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। गद्यांश के पाठ का नाम है मंत्र और लेखक का नाम है प्रेमचंद। ठीक है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है बिल्कुल ऐसे ही लिखने की कोशिश करिएगा या और अच्छा बनाने की कोशिश करिएगा। भगत की किस मनोदशा का वर्णन हुआ है? भगत की किस मनोदशा का वर्णन हुआ है बताइए। ये देखिए, भगत की किस मनोदशा का वर्णन हुआ है, इस क्वेश्चन का इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग जाना। भगत की एक ऐसी मनोदशा का वर्णन हुआ है जैसे कि एक नशे में हुए व्यक्ति की होती है, ठीक है नहीं। जिस तरीके से मनुष्य नशे में होता है वह सोचता कुछ और है, निकलता कुछ और है, बिल्कुल यही मनोदशा उसकी
भगत की। तो भगत की मनोदशा किसका वर्णन कैसा हुआ? भगत की मनोदशा एक ऐसे व्यक्ति से की गई है जो नशे में होता है और जिसका अपने देह पर काबू या नियंत्रण नहीं होता है। एक बार पहले इसके प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। प्रश्न का गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। प्रश्न का रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न का वह अभागा युवक कौन था जो इस समय मर रहा था। ठीक है, ये 3 प्रश्न पढ़ लिए हैं। अब पूरे पैराग्राफ को एक बार रीड करेंगे। पर उसके मन की कुछ ऐसी दशा थी जो बाजे की आवाज कान में पड़ते ही उपदेश सुनने वालों की होती है। आंखें चाहे उपदेशक की ओर हों पर कान बाजे की ओर होते हैं। दिल में भी बाजे की ध्वनि गूंजती रहती है। शर्म के मारे जगह से नहीं उठता। निर्दयी प्रतिघात का भाव भगत के लिए उपदेशक था, पर हृदय उस अभागे युवक की ओर था जो इस समय मर रहा था, जिसके लिए एक एक पल का विलंब घातक था। ये पैराग्राफ हम पढ़ चुके हैं और इसके प्रश्न भी हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं और इन प्रश्नों को इस पैराग्राफ में से अच्छे से समझ के इसे तब इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आइए मैं अब आपको इसे थोड़ा सी व्याख्या कर देता हूँ इसकी। पर उसके मन की कुछ ऐसी दशा थी। ये दशा किसकी थी? आपको ये पता होना चाहिए। ये दशा थी बूढ़े भगत की दशा थी। वे परेशान था, विचलित था। ठीक है, किस बात से विचलित था? कि वह एक सांप के काटे हुए व्यक्ति का इलाज कर सकता था, लेकिन उसके 2 माइंड हो रहे थे। वो 2 बातें सोच रहा था कि डॉक्टर चड्ढा ने जैसा उसके साथ किया, क्या वह भी उसके साथ ऐसा ही करे या ना करे, या उसे क्या करना चाहिए। वो बार बार कोशिश भी करता है, लेकिन तभी जो उसकी वाइफ है बूढ़ी औरत, वो उसको मना कर देती है कि आप लेट जाओ क्योंकि ठंड बहुत हो रही थी। तो कुछ ऐसी दशा उसकी थी, वो बहुत परेशान था। कैसी दशा उसकी थी वो देखिए। जो बाजे की आवाज कान में पड़ते ही उपदेश सुनने वालों की होती है। जैसे कि जहाँ कोई वक्ता कुछ लोगों को इकट्ठा करके कोई उपदेश दे रहा हो, ठीक है, लेकिन जो उपदेश सुनने वाले हैं अगर उनके कान में उस वक्त बाजे की आवाज आ जाए, यानी संगीत की, तो लोगों का जो ध्यान है वे किस तरीके से भटक जाता है, उसे भी आगे देखिए। आंखें चाहे उपदेशक की ओर हो, यानी जो व्यक्ति उस मंडली में बैठे हैं वो चाहे जो उपदेश दे रहा है जो व्यक्ति, आंखें तो उनकी उसकी तरफ होगी, पर कान बाजे की ओर ही होते हैं। लेकिन कान कहाँ होते हैं? कान हमेशा उस जगह होते हैं जहाँ इंसान का मन लगता है। संगीत की आवाज़ आ रही थी, मधुर मधुर संगीत की आवाज़ आती है तो लोगों के कान वहीं लगे हुए थे। दिल में भी बाजे की ध्वनि गूंजती रहती है, यानी मन में भी वो विचार उत्पन्न होते रहते हैं कि काश उस बाजे की ध्वनि जो बाजा बजा रहा है उसको देख लें, उसको अच्छे से और सुन लें, उसे करीब से देख लें। शर्म के मारे जगह से नहीं उठता। अब यही कंडीशन, अब ये पूरी कंडीशन किसकी बनी हुई है? ये पूरी कंडीशन बनी हुई है बूढ़े भगत की। यानी वह कोशिश तो करता है कि मैं घर से बाहर निकलूँ और उसको ठीक करने जाऊँ, लेकिन बार बार उसको वापस ही आना पड़ता है। शर्म के मारे जगह से नहीं होता। एक ऐसी शर्म, एक ऐसी हया उसके लिए उसको होती है कि मैं क्या करूं, यानी वो परेशान हो जाता है, बिल्कुल विचलित हो जाता है, क्या करे क्या ना करे। और इस विचलित होने की वजह से वह समझ ही नहीं पा रहा है कि मुझे काम क्या करना है क्या नहीं करना। निर्दयी प्रतिघात का भाव भगत के लिए उपदेशक था। अब भगत के लिए उपदेशक क्या था? उसे बार बार क्या चीज उसके अंतरात्मा को जो है कचोट रही थी, वो क्या थी कि निर्दयी। अब ये निर्दयी जो एक वर्ड है, यानी कठोरता का जो पाठ बूढ़े भगत ने डॉक्टर चड्ढा से उस दिन पढ़ा था, जब वे अपने बेटों को लेकर के गए थे और वहां पर डॉक्टर चड्ढा जो है उनके बेटों को बिना देखे चले गए थे। यानी वो निर्दयता जो डॉक्टर चड्ढा ने की थी, प्रतिघात यानी उसके द्वारा किए गए उस काम का बदला का भाव भगत के लिए उपदेशक था। यानी उसके लिए ऐसा मन कर रहा था कि अब मेरे पास ये समय है कि मैं उससे ये बदला ले सकता हूँ।
पर हृदय उस अभागे युवक की ओर था, लेकिन उसका जो मन था वो उस क्यों परेशान था, वो उस व्यक्ति की परेशान था, उस अभागे युवक की परेशान था जो यंग था। डॉक्टर चड्ढा का एकमात्र पुत्र कैलाश था। वो नहीं जानते, वो जानते थे कि वे डॉक्टर चड्ढा का पुत्र है, लेकिन फिर भी वे हर संभव अपना प्रयास वो करना चाह रहे थे ताकि वो ठीक हो जाए, लेकिन उनका मन जो था वो परेशान था, जिसके लिए एक एक पल विलंब घातक था। यानी अभागा युवक कैलाश जिसके सांप ने काट लिया था, वो उस वक्त उस सांप के जहर जो उसके पूरे शरीर में फैलता जा रहा था, एक एक पल उसके लिए बहुत ज़्यादा कीमती था और घातक भी था कि अगर समय पर उसका उपचार नहीं हुआ तो वह मृत्यु को पहुंच जाएगा। यह बात बूढ़े भगत की समझ आ रही थी कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यही बात उसको परेशान कर रही थी कि एक अभागा व्यक्ति जिसकी मैं मदद कर सकता हूँ और मैंने उसकी मदद नहीं की, तो मैं अपने ईश्वर के सामने मतलब क्या जवाब दूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पाठ का नाम मंत्र और लेखक का नाम प्रेमचंद। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। जिस तरीके से मैंने आपको इसकी व्याख्या बताई है, आप ऊपर की 3 लाइन की व्याख्या न करके सिर्फ 2 लाइन की जो व्याख्या मैंने लिखी बताई है उसको ऐसे करेंगे। शुरुआत में आप लिखेंगे लेखक कहता है कि लेखक व्याख्या करता है, इन लाइनों की लिख सकते हैं। वह अभागा युवक कौन था जो इस समय मर रहा था? वह अभागा युवक कैलाश था। वह डॉक्टर चड्ढा का एक लौता पुत्र था। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।